प्रेम रस पिपासु समस्त भगवत भक्तों को सबसे पहले हमारा राधे राधे नमस्कार। आज एक जो प्रश्न आया है, प्रश्न कई आए हैं जिज्ञासुओं के, श्रोता महानुभावों के, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, सभी भगवत भक्त हैं और सबके अपने अपने प्रश्न हैं। तो वे पूछते हैं कि मैं जब वृंदावन जाती हूँ तो मुझे रोना आता है। तो वृंदावन जाती हूँ, रोना आता है, क्यों आता है? तो बहुत सारगर्भित बोलेंगे, समझते चलिए। देखिए, 3 प्रकार के गुण प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी में होते हैं। मायाबद्ध प्राणी, मायाबद्ध प्राणी है तो जब तक माया है तब तक उसकी संतानें ये सत रज तम तीनों गुण रहते ही रहते हैं। सात्विक राजस तामस तीनों गुण रहते हैं। ये बात एक अलग बात है कि इनका कभी बहुत अधिक, इनमें से किसी एक गुण का बाहुल्य हुआ करता है। कोई गुण बहुत अधिक होता है, कोई गुण थोड़ा कम होता है। कभी सात्विक गुण प्रबल होकर तामस और राजस गुण को दबा देता है, कभी तामसिक गुण प्रबल होकर राजस और सात्विक को दबा देता है। इसी प्रकार से आपस में ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो ये तो हुई त्रिगुण की बात। किंतु जब हम धाम जाते हैं, धाम ही क्यों, हम अपने ही पूजा घर में, अपने ही घर के मंदिर में बैठते हैं, अपने इष्ट आराध्य के सामने बैठते हैं, अथवा हम किसी तीर्थ स्थल जाते हैं या फिर श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, तो सहज ही भीतर से निकलकर आता है कि हाय, मैं इतना अभागा, इतना हतभाग्य, इतना मंदभाग्य क्यों हूं। एक ये सब भगवत भक्त हैं, उनको देखकर अपने आप से, अपने चरित्र से अथवा अपने दुष्कर्मों से जो पूर्व में करते रहे हैं, अन्य कारणों से जो कुछ भी है, क्योंकि अपने भीतर सबको पता होता है कि मैं क्या हूं। हैं सबके लखी बिरलन पाए। ये सब दोष जो होते हैं, होते तो मायाबद्ध प्राणियों में सबको हैं, किंतु कोई विरला भाग्यवंत होता है जो इनको देख पाता है। वो बड़भागी जीव होता है जो अपने दोषों को देखता है। बाकी हम जैसे तो अपने भीतर दोष नहीं देखते, अपने भीतर गुण ही गुण देखते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं। तो दूसरों में वो ऐसी है, वो ऐसा है। तो हम जब धाम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वहाँ पर जब बहुत सारे, एक तो एटमॉस्फेयर का भी फर्क पड़ता है, वातावरण होता है। अब क्योंकि वह प्रेम रस पिपासु समस्त रसिक जनों, महाभागवत जनों, रसिकाचार्यों की और भगवान श्री कृष्ण के समय के उतरे हुए जितने भी नित्य पार्षद, लीला पार्षद थे, भगवत धाम चित जगत से उतरे हुए, उनके चरण कमलों से स्पृष्ट वह भूमि है और भगवत रसिक आचार्यों के अश्रुओं से भीगी हुई वह रजरानी है। वहाँ का वातावरण, फिर प्रेम रस पिपासु जितने भगवत भक्त हैं, और वहाँ का वातावरण भक्तिमय, प्रेममय है। तो जब ऐसा वातावरण मिलता है तो अश्रु आते हैं। तो ये आंसू उत्तम हैं, किंतु उतने श्रेष्ठ नहीं जितने होने चाहिए। बस ये आंसू तब तक हैं जब तक आप वृंदावन में हैं और आपके कुछ शुभ संस्कार होते हैं जिनके कारण आपका हृदय द्रवीभूत होता है। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही, गरुड़ पुराण। जब तक हृदय अत्यंत मलिन है, हृदय में पाप वासना बैठी हुई है, काम कलुषित चित्त है, घोर दूषित अंतःकरण है, तो आंसू उसको नहीं आएगा, क्योंकि अंतःकरण द्रवित नहीं होगा। पाप से बहुत कठोर हृदय हो जाता है, वह पिघलता नहीं। वह सत्संग सुनता है, वह नाम जप करता है, वह साधना भी करता है, सब कुछ करता है, कथाएं सुनता है, गुरुओं के पास जाता है, संतों के माध्यम से बहुत कुछ श्रवण करता है, मंदिर जाता है, सब कुछ करता है, किंतु चित्त वृत्तियां, मन की आदतें, ये बदमाशियां नहीं जाती। तो जब कभी ऐसा वातावरण मिलता है तो उसमें प्राणी की सहज ही वृत्ति वहां जुड़ जाती है, क्योंकि देखिए, भगवत भक्तों के अश्रु बिंदुओं से सिंचित वह भूमि है, जिसके कारण एक सहज ही वहां पर वातावरण ऐसा मिलने के कारण आपकी चित्त वृत्ति वहीं जुड़ जाती है जाकर, और
आप भावुक हो उठते हैं, क्योंकि भावुक भक्तों की ही वह भूमि रही है और अभी भी वहाँ पर ना जाने कितने भावुक संत, भावुक भक्त और भगवत प्राप्त भक्त भी विराजमान हैं। ना जाने कितने बड़े बड़े सिद्ध महाभागवत महापुरुषों के चरणों से पवित्र हुई रज वहाँ पर है, जिसके कारण आपको वहाँ जाकर रोना आता है। वृंदावन को जब आप देखते हैं तो आपकी रुआस छूटती है, आपके प्रेम अश्रु छलछला पड़ते हैं नयन मार्ग से। तो ये तो सहज बात है कि ये होगा, किंतु उसके बाद में तो ये तो वातावरण ऐसा मिलने के कारण होता है कि आपको ऐसा माहौल मिला, क्योंकि एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक जगत है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए गीता में चलते हैं, हालांकि विषय हम बहुत अधिक लंबा नहीं करना चाहते, आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहे हैं, किंतु आपको एक उदाहरण से पुष्ट करते चले। यहाँ जब विश्व भारतीय महाभारतीय युद्ध प्रारंभ होने चला तो आप सभी जानते हैं गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच, पूरी गीता में एक उवाच धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय जी से, कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र प्रथम ही पद है, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम पद में धर्म शब्द है, क्योंकि यह धर्म युद्ध होने जा रहा है, धर्मनंदन युधिष्ठिर के ध्वज तले होने जा रहा है। इसीलिए और युधिष्ठिर के लिए जानते हैं कि पांडव लोग जिस लिए युद्ध कर रहे हैं वह धर्म का ही पक्ष है, और यही कारण है कि भगवान भी उनके पक्ष में है, स्वयं नारायण भी निष्पक्ष न रह सके। तो वह पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मामकाः, मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव, पांडुपुत्र, इन दोनों ने किम कुर्वत संजय, हे संजय इन लोगों ने क्या किया तुम बताओ। धृतराष्ट्र इसलिए पूछ लेना चाहते हैं, आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पांडव तो ठहरे धर्मात्मा, वे किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से धर्म से च्युत नहीं हो सकते, धर्म को तिलांजलि नहीं दे सकते, धर्म को नहीं छोड़ सकते। और मेरे पुत्र ठहरे अधर्मी, पापात्मा, दुराचारी। तो एक तो स्वयं धर्मात्मा है वे, और उसके बाद श्री कृष्ण साथ में है, और साथ साथ वह क्षेत्र भी धर्म का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। तो तीर्थ स्थल में जाने के बाद एक तो सहज धर्मात्मा हो और दूसरा उसको तीर्थ क्षेत्र का संयोग प्राप्त हो चुका हो, तब उनकी बुद्धि परिणत होती है कि नहीं, वह बदलती है कि नहीं, कि युद्ध करने की इच्छा से वे विरत होते हैं कि वे युद्ध छोड़ दें तो मेरे पुत्र मृत्यु के कराल गाल में जाने से बच जाएंगे, और पांडव लोग तो अवश्य ही मेरे पुत्र मार ही डालेंगे। उनको पता है, क्योंकि श्री कृष्ण का उनको सहयोग और उनकी ओर से पूरी प्रकार से रक्षा प्राप्त है, और स्वयं वे अपने आप में शक्तिशाली हैं। जिन अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार मात्र से 10 दिशाएं प्रकंपित हो उठती थी, भली भांति उमा सहित महादेव को भी जिसने संतुष्ट कर दिया हो, कौन जीत सकता है पांडवों को, जो पूर्व जन्म में ही नर के अवतार हैं और स्वयं नारायण के साथ में उनको रक्षा प्राप्त है। तो धृतराष्ट्र इसलिए आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि धर्मात्मा है, साथ साथ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का उनको कुछ न कुछ प्रभाव पड़े तो वे युद्ध से विरत हो जाएं, जिससे मेरे पुत्र काल कवलित होने से बच जाएं। तो ये असर पड़ता है। तो आपने जो पूछा, आपकी जिज्ञासा थी कि वहां जाकर रोना आता है, तो वृंदावन का तो फिर और भी, क्योंकि वृंदावन तीर्थ नहीं है, बाकी तो सब तीर्थ हैं और तीर्थराज प्रयाग हैं। सभी हमने महापुरुषों से सुना है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जो प्रयागराज हैं सभी तीर्थ उनको कर देते हैं, क्योंकि प्रयागराज राजा हैं समस्त तीर्थों के। किंतु वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन, ये तीर्थ नहीं है, ये तो भगवान का धाम है, ये तो राधा रानी का घर है। इसलिए यहाँ पर जाकर यदि मन की वृत्तियां बदल जाएं, यहाँ अपने विकार शांत हो जाएं और अश्रु निर्झर बहने लगे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सहज है।
तो इसलिए आंसू बहते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण, प्रेमियों का संग आपको प्राप्त है। संतों महात्माओं की वह भूमि है, प्रेमी भावुक भक्तजनों महाभागवतों की वह भूमि है, राधा रानी का घर है, वह धाम है। वहाँ जाकर वृत्तियाँ यदि बदल जाएं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किंतु अब ध्यान दीजिए, वहाँ से आप चले, वहाँ से चले, यद्यपि यहाँ पर भी धाम में जाकर भी अपराध करने वालों की कमी नहीं है, बहुत बाहुल्य है। वहाँ जाकर रील्स बना रहे हैं, वहाँ जाकर सब कुछ कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मतलब भगवान से कि क्या भला है। बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं, वहाँ जाकर रील्स बन रही हैं, हर जगह फ़ोन घुसेड़ देते हैं, हर जगह फ़ोन उनका संग में लिए रहते हैं, पर्स में, बटुए में, अपने हाथों में लेकर, हर जगह हर कोई फ़ोन से कुछ ना जाने क्या नहीं बना लेना चाहता। भगवान भी अछूते ना रहे, असंस्पृष्ट ना रहे, मंदिर भी नहीं बचे, धाम नहीं बचे, तीर्थ नहीं बचे, हर चीज़ की आप एक वीडियो के माध्यम से ना जाने क्या क्या परोसना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। तो इस प्रकार से वहाँ पर लोग जाकर अपराध भी करते हैं, उनके अश्रु नहीं आते, उनके आंसू नहीं आते, आंखें नहीं पसीजती, वो बस केवल रील्स बनाने में ही लगे रहते हैं कि पट खुलें और हम जल्दी से फ़ोटो ले लें। क्या फ़ोटो ले रहे हैं आप? तमाम मूर्तियाँ हैं, बड़ी से बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ तमाम वृंदावन में और तमाम सारे तीर्थों में हैं, उनको देखकर कोई असर नहीं। वीडियो बना लेने से एक पर्टिकुलर एक पिक्चर आपने उसको क्लिक कर लिया, एक फ़ोटो खींच लिया, उससे क्या होता है? ये सबको एक शौक सा सवार हो गया, एक व्यसन, एक रोग सा हो गया है। ये नहीं करना चाहिए। फिर भी जो कर रहे हैं वो करें। आपका प्रश्न उत्तम है। अब वहाँ से जब वृंदावन से घर की ओर चले, ध्यान दीजिए, जब घर की ओर चलते हैं तो फिर रास्ते से ही, अब क्योंकि धाम छूट गया ना, तो आने और जाने वाले लोगों पर दृष्टि पड़ती है। वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कह रही थी, वो खा रही थी, वो ये सब करते हुए घर आते हैं। घर आने के बाद में फिर वही षड्विकार, षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, दंभ, पाखंड, ये सब प्राणी को घेर लेते हैं। क्योंकि धाम गया था वो, उसने अभी साधना करके, किसी गुरु को धारण करके, भगवत प्राप्ति की साधना करके, माया निवृत्ति उसकी अभी नहीं हुई, अभी वह त्रिगुणातीत, मायातीत, प्रपंचातीत नहीं हुआ। तब फिर उसके साथ सारे रोग लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं तब फिर वह कुछ देर के लिए बच अवश्य गया। ये ठीक है, ऐसे ही है जैसे मधुमक्खी किसी के पीछे पड़ जाए, कोई ततैया, कोई भी कीट उड़ने वाला उसको काटे, दंश युक्त हो, वह कीड़ा दंश युक्त हो, और वह भागता रहे, उसको कोई मार्ग में ये बता दे कि भैया कहाँ भागे जा रहे हो, इतने हैरान हो रहे हो, अरे भैया ये मधुमक्खी पीछे पड़ गई, ये पीछा नहीं छोड़ रही, तो कहता है यही सामने आपके कुंड है, इसमें प्रवेश कर जाओ, ये फिर नहीं काटेगी, पानी में जा नहीं सकेगी, तो वह डूब जाए। किंतु कितनी देर श्वास रोकेगा? जैसे ही सर बाहर निकालेगा कुंड में से, वैसे ही जल से बाहर निकलती मधुमक्खी फिर उसको काटने लगती है। तो ठीक वैसे ही है, जैसे ही तीर्थ गए, वहाँ किसी की चित्तवृत्ति कुछ देर के लिए बदली भी, अश्रु भी आए, भावना भी शुद्ध हुई, भजन में भी मन लगा, किंतु वहाँ से जब आया संसार में, अपने उसी संसार में, उसी दुनिया में, तो अपनी उसी नगरी में आने के बाद फिर वैसा ही जीव हो जाता है जैसा धाम जाने से पूर्व था। तो हृदय शुद्ध नहीं रहता। फिर जो थोड़ा सा परिमार्जित हुआ था धाम में जाकर, संतों के दर्शन करके, धाम के दर्शन करके, रजरानी का स्पर्श होने के कारण, वह भी पवित्रता अब जाती रहती है। तो ये अश्रु उत्तम है, किंतु यही स्थिति, ध्यान दीजिए, यदि यही स्थिति जो धाम में अभी थी, यह उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और वहीं से दृढ़ संकल्प होकर चले कि अब मैं ये जो अश्रु आ रहे हैं, इनको मैं परमात्मा प्रभु के लिए ही बहाऊंगा अथवा बहाऊंगी, ये उन्हीं के लिए प्रवाहित होंगे। अब किसी सांसारिक दुख अथवा संबंधी के मिलने, बिछुड़ने अथवा हानि लाभ के लिए नहीं बहेंगे, केवल भगवान के लिए बहेंगे। और यदि भगवान में ही तन्मय होकर अपने आप को लगा दे, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, समस्त चित्त वृत्तियां, तब फिर उत्तम बात है। तब लोक परलोक दोनों संवर जाए। फिर चाहे शरीर धाम में रहे, चाहे अपने साधारण किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी गांव, किसी भी स्थान में रहे, किसी भी देश में रहे, फिर कोई बात नहीं है, फिर कोई खतरे की बात नहीं, कोई भय नहीं, फिर तो निरापद है। ये स्थिति सदा नहीं रहती। सदा अश्रु आए भगवान के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए रोना आने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारे आंसू सच्चे हैं। वरना वहाँ धाम में जाकर थोड़ी वृत्ति बनी, घर पर आकर फिर हम वैसे ही हो गए,
तो फिर वो आंसू आंसू ठीक नहीं है, फिर वो अश्रु वैसे अश्रु नहीं है, क्योंकि हम पवित्र हुए, शुद्ध हुए, किंतु अशुद्ध होने के लिए हुए। वापस घर गए और हम फिर वैसे ही हो गए, फिर हमारे वही विकार शुरू हो गए, फिर हम घर में आकर आसक्त हो गए, फिर हम वही करने लगे, पांचों इंद्रियों के पांचों विषयों में आसक्त हो गए, तो फिर वे पवित्रता रही कहाँ। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इन अश्रुओं को बरकरार रखिए, मेंटेन करके रखिए, ये सदा बहें। अब घर में भी आए तो ठाकुर जी से, राधा रानी से यही प्रार्थना करें कि हे मेरी स्वामिनी, हे मेरी श्यामाजू, हे मेरी ठकुरानी, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे प्रभु, अब ये अश्रु सूखने मत देना। जब तक तुम मिल ना जाओ, या अश्रु में बहाती रहूं अथवा बहाता रहूं, बस अब तुम मिल जाओ, अब मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मुंह से ना बोले, हृदय से बोले, हृदय से भावना, और फिर एक बार को मुंह से ना भी निकले, हृदय के भाव भगवान जान लेते हैं ये सचमुच मेरी प्राप्ति करना चाहती है अथवा चाहता है। भगवान उसी बड़भागी जीव को दर्शन देकर कृतार्थ धन्य कर देते हैं, निहाल कर देते हैं। तो आपको इस प्रकार से भगवान में लगना चाहिए, और ये अश्रु तब तक बहाइए जब तक स्वयं राधा रानी और ठाकुर जी अपनी नीली साड़ी के आंचल से और ठाकुर जी अपने पीताम्बर से स्वयं आप आकर आपके इन अश्रुओं को, बहते हुए आंसुओं को साक्षात प्रकट होकर ना पहुंच दें, आपको भगवत प्राप्ति ना हो जाए, तब तक ये आंसू बहना बंद नहीं होना चाहिए। तब ये आंसू सच्चे हैं, शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं और पूर्णतया सत्य हैं, यथार्थ हैं। तब इन आंसुओं का कोई मूल्य है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर